तो जैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सब पता चला पहले अपने अपने इस व्यवस्था को, तो आप कॉन्शियस हो गए। अब जैसे अनकॉन्शियस के बारे में पता चला, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस को तो मैं एक ही लेवल पे रखा था। कलेक्टिव अनकॉन्शियस कलेक्टिव माइंड के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, तो आप अंदर में कॉन्शियस हो गए किसके प्रति, जो अनकॉन्शियस कलेक्टिव माइंड था, आप कॉन्शियस हो गए। अच्छा, मेरे अंदर हर चीज जो आ रहा है ये मुझे क्यों दौड़ा रहा है, क्यों भगा रहा है, क्यों पूजा पाठ करवा रहा है, क्यों ये सामान खरीदवा रहा है, क्यों ये मुझे जैकेट पसंद है, क्यों मुझे ये खाना पसंद है, क्यों ये व्यक्ति पसंद है, क्यों ये फिल्म पसंद है, क्यों ये कैरेक्टर पसंद है, क्यों ऐसे फिल्म देखता हूँ, क्यों ऐसे गाना सुनता हूँ, क्यों कलेक्टिवली लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इसके प्रति आपका चेतना आ गई, कॉन्शियस। आप कॉन्शियस हो गए किसके प्रति, अनकॉन्शियस कलेक्टिव माइंड के प्रति। इसका मतलब है एक एक संस्थाएं, कंपनी, ग्रुप्स, धर्म, इनके प्रति आपके अंदर वो गुह्यम गुत्था रहस्य जो है अब आ गया। सबको देख पा रहे हैं क्यों दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कहाँ परेशान है। आप इनसे ऊपर चले गए हो, इनको पता नहीं है, बस इनको लग रहा है यही सब कुछ है। आप इनके भीतर प्रवेश करके सबको देख लिया, यही से पूरे के पूरे जगत में जो भी हो रहा है यहीं से बैठ के आप देख पा रहे हो, प्रवेश कर रहे हो। अमेरिकन लोग ऐसे क्यों हैं, ये ऐसे क्यों हैं। जैसे उनकी स्थिति पता चलेगी उतने गहरा और प्रेम उतरेगा आपके अंदर में, क्योंकि जीव किस प्रकार से बंदी बना हुआ है, किस प्रकार से बंधन में है, उनकी मानसिकता ऐसा क्यों है, उसका क्या गलती। ये तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड में फंसा हुआ है, तड़प रहा है, मूर्छित हुए पड़ा है। दया, प्रेम, करुणा आ जाता है सबके प्रति, बिना धर्म भेद भाव सब मिट जाता है। जान लिया ना, ये इनका माइंड को सब जान लिया, तो इनके कैरेक्टर्स को जान लिया, पर्सनालिटी को जान लिया, व्यक्तित्व को जान लिया, ऊर्जा को जान लिया। अब इसके ऊपर जैसे आप यूनिवर्सल कॉन्शियस माइंड को, अनकॉन्शियस अभी आपके अंदर है, जब उसके बारे में जितना जाएंगे तो ये कॉन्शियस लेवल पे जानेंगे, कॉन्शियस लेवल पे जानेंगे। जितना जानेंगे उतने कॉन्शियस होते चले जाएंगे। लेकिन इसको जानने के लिए आपको पहले अंदर स्थिरता चाहिए, बहुत ज़्यादा स्थिरता। पूरी तरह से आप नहीं भी मिटे हैं तो यूनिवर्सल कॉन्शियस यानी गॉड माइंड को आप जान जाएंगे। यू आर गोइंग टू बिकम अ ग्रेट मैसेंजर। अब आप मैसेंजर बन जाओगे। मैसेंजर मतलब विश्व पृथ्वी पर इन लोगों के बीच में आप जो भी बोलेंगे वो ग्रेट मैसेजेस होगा। ग्रेट का मतलब वहां से मैसेजेस होगा। आप एक मैसेंजर के रूप में आ जाओगे। सब लोग नहीं होते हैं ऐसे। मतलब वन ऑफ द ग्रेट मैसेंजर्स कह सकता हूं। वो बहुत समाज व्यवस्था के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए उन रोज सोर्स को ढूंढ सकता है, कल्याण के लिए बता सकता है, दे सकता है। लेकिन इसके परे भी कोई चला जाता है, वो स्पिरिचुअल ग्रेट एंड ग्रेट एंड ग्रेट मैसेंजर्स होता है। वो वहां से सब चीज को साथ में लेके बताएगा, सब करेगा, पूरे सिस्टम और व्यवस्था के साथ चलेगा। वो किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सब सिस्टम में चल रहा है। और उसकी दी हुई हर चीजें यहां पर वेव्स में रह जाएगी, वाइब्रेशंस में रह जाएगी। उसी वाइब्रेशन और वेव्स को लोग याद कर करके उसके पीछा कर करके अपने भीतर उतारते उतारते वो भी वहीं पहुंच जाते हैं। वही तो चल रहा है। जितना भी किसी गुरु को, बुद्ध के, गुरु नानक देव, कबीर के बारे में, कृष्ण के बारे में, राम के बारे में दिल से पढ़ोगे, आप जानोगे, करते 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 एक दो दिन नहीं, भेदभाव से नहीं, सचमुच में जो बताया है, उन्होंने जो बताया, उन्होंने कभी नहीं बताया कि भेदभाव करो। उनको लेकर आप करते हो। समस्या ये है। कभी बताया उन लोगों ने? आप बताओ मुझे। और जो बताया होगा वो अभी भेदभाव वाला माइंड पे होगा, या तो गॉड माइंड में अभी किसी को पकड़ा होगा। जो देखिए,
जो बहुत ऊपर चला जाता है कुंडलिनी जागरण के बाद, और भीतर जाते 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 गॉड माइंड, यूनिवर्सल माइंड में जाके जब अटक जाता है तो किसी गॉड को स्थापित करेगा। वो अपने कृष्ण को स्थापित कर लेगा, राम को स्थापित कर लेंगे, किसी देवी को, देवता को, वो बोलेंगे यही है सब कुछ, क्योंकि उसके लिए वही सब कुछ है, क्योंकि वहीं से उसको सब कुछ मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो उस गुरु को क्या लगता है कि मेरा वाला पथ जो है जप का या ध्यान का या कीर्तन का, यही है पथ, सब यही करो, सब यही आओ, या जो भी हो यही है। उसको लगेगा कि बस यही, और उसको छोड़ नहीं पाता है फिर, क्योंकि उससे उसको क्या मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। फिर उसको छोड़ने के बाद किया जाएगा तो भयभीत होने लगेगा, गुस्सा होने लगेगा। तो हमारा क्या है कि ये जो यूनिवर्सल माइंड में तुमने जो गॉड बनाया है या किसी को पकड़ा है, हाँ हो सकता है वही है जो आपने क्वांटम लेवल पे बनाया है, आप स्वयं बनाया है, ये भी, और वो आपको सोर्स भी देगा, सब कुछ देगा, धन दौलत सबसे भर देगा, ऐश्वर्य भोग विलास से भी भर देगा वो। उसको भी जो छोड़ देता है, मतलब उसी को कहता हूं कि कृष्ण भी मरे, राम भी मरे, दुर्गा भी मरे, सब मरे, सब कुछ मरे। कहाँ मरे? यहां मरे, यहां से जो पकड़े थे, लेकिन वो थोड़े मरेंगे। आपने अपने वहां जो बना रखा था वो बस डिजॉल्व, तो वो इन्फिनिट कॉन्शियसनेस हो गया। वो तो सदा सदा से, उनको मारने का कोई उपाय है क्या? वो तो एक ही तत्व है, एक ही है शिव या शक्ति, या तो राधा और कृष्ण, वो एक ही है। एक ही चीज को तो समझाने के लिए लोगों ने अनेक शब्द और शास्त्रों का सहारा लिया है तो एक ही है। या तो इस्लाम में कहते हैं अल्लाह ही सब कुछ है और प्रकृति है, तो हाँ अल्लाह ये प्रकृति है। देखिए बुद्ध की कहते हैं प्रकृति पूजा करते हैं वो लोग, प्रकृति को, और उसको कहते हैं वहां कुछ बोलना ही गलत है। बुद्ध का भाषा था क्या? भगवान है नहीं है, मौन रहते थे, कि ये बोलना ही गलत है। इसीलिए मुझे बुद्ध बहुत मतलब बार बार आ जाते हो, क्योंकि बुद्ध बहुत प्यारे हैं, क्योंकि बहुत साइंटिफिक है। उनका ज्ञान आगे जाकर कोई नहीं काट सकता है, बाकी लोग सब धड़ धड़ गिरेंगे, देखना आप, गिरा देंगे। बुद्ध का ज्ञान को नहीं गिरा सकता है कोई, बहुत साइंटिफिक थे। इस अवस्था पे वो निशब्द हो गए, भगवान है नहीं है ये बोलना भी मुश्किल है, क्योंकि पूरी जीते जी पूरी निर्वाण को प्राप्त हुए थे। सो कैसे बोले? तो इसी को मैं कहता हूं ना, क्वांटम लेवल पे हम कनेक्ट होते हैं गुरु से। यानी कि गुरु को भी कोई याद करता है, कोई भी गुरु हो, यहाँ पे ये शरीर बैठा है, आप मेरे फोटो देखे, चेहरा देखे, या गुरु नानक देव या कबीर या कृष्ण या राम जो भी हो, उनको जब आप बाधा याद करेंगे, उसमें डाउट्स नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। पहले तो हृदय शुद्ध होना पड़ेगा, स्थिरता होनी पड़ेगी, तब हम क्वांटम लेवल पे वाइब्रेशन से कनेक्ट होने लगते हैं। कनेक्ट हो जाते हैं, गुरु कहीं और हो, उसका वो उस माइंड से हर प्रश्न का सोल्यूशन मिल जाता है, समस्याएं मिल जाती है। मैं कभी आशीर्वाद देता हूं तो मैं क्या कहता हूं? डिवाइन पावर्स, मुंह से जो बोला, जो निकला वह शक्ति है। शक्ति के बिना यहां कुछ नहीं किया जा सकता है, याद रखना है। शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता है। कि दैविक शक्तियां इनके साथ रहे, सूक्ष्म रूप से सहायता करे, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन क्वांटम लेवल पे जो हमने ऊर्जा यहाँ से शून्य से जो निर्मित की, या वहाँ से उसको लेके धकेला आपकी ओर, वो गई, तो इसका भी तो विज्ञान है ना, वो कहाँ जाएगी? आपके साथ ही रहेगी। हमने उधर उसको भेजा है। ये सूक्ष्म बातें हैं, इन आंखों से देखने वाली बातें नहीं है, ये वाइब्रेशन और ऊर्जाओं की बात है। तो इसलिए अभी विज्ञान को भी बहुत कुछ जानना बाकी है। जितना जाना है वो ठीक है, अभी मेडिकल में भी यहाँ पर भी बहुत कुछ जानना बाकी है। और ये कुदरत का एक नियम है, एक्सप्रेसिव।
एक्सप्रेस कर रहा है कुदरत अपने आप को। आज से 50 साल बाद ये दुनिया आप लोग जो देख रहे हैं ऐसा नहीं रहेगा, बहुत एडवांस हो चुका होगा। आप जैसे मोबाइल कैरी कर रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ और हो सकता है। शायद कुछ चुटकी बजाएंगे, कुछ स्क्रीन आ जाएगा, बातें करेंगे जो एडवांस फिल्मों में दिखाई जा रही है। और अभी जाइए ना 20 साल बाद में, जो ऐसे मोबाइल आपको कहाँ मिलेगा? क्या था? ये सब चीज़ें नहीं थी। अब राम लोगों के ज़माना में ये सब चीज़ें नहीं थी। उसी को मैं कहता हूँ, वो राम राज्य चाहिए क्या? असली राम राज्य का अर्थ तो हम बताते हैं यहाँ पे। राम का राज्य अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन सा राम के राज्य की बात कीजिए। वो अंतिम अवस्था ही राम का राज्य है। आप जितने भी पूजा पाठ कर लो देवी देवताओं को, अंत में वो ऊर्जाएं आपको किसी गुरु के शरण में ही भेजेगी। आप हनुमान पाठ करें, हनुमान के कई आए हनुमान भक्त भी, तो बोला हनुमान तो राम तक भेजेंगे अपने, असल राम तक तो हमें लेके जाना है। और तुम्हारी आसक्ति जहाँ पे है उसे तो छुड़ाना पड़ेगा। कोई देवी, कोई माता रानी, किसी की भी पूजा करे, वो कहाँ भेजेंगे? अगर अंदर में मुक्ति मोक्ष की बात है, वो तो आपको चैनलाइज कर देंगे कि सिर्फ जीवित गुरु ही उपाय है। भले ये शरीर रहे या ना रहे, कहीं भी जीवित गुरु मिल जाए, एक बार उतर जाए तो फिर आप बचोगे नहीं। मात्र जीवित गुरु है। इसीलिए मुझे गुरुवाणी बड़ा पसंद है, कबीर की वाणी पसंद है। गुरुओं को बोलते भगवान को तुमने देखा या नहीं, लेकिन गुरु तो साक्षात तुम्हारे सामने है। अभी ये तुम्हारे हर चीज़ को ढूंढ ढूंढ के निकालेगा, बताएगा। जैसे किसी ने, आप लोगों ने पूछा ये प्रश्न, तब इतना सुंदर आपको कुछ सुनने को मिल रहा है। नहीं पूछते तो ऐसे ही रह जाते, हम नहीं बताते। हर एक चीज़ पूछेंगे, कब कहाँ से क्या निकल कर आएगा, इसी तरह से निकल के आते रहता है। तो जब भी किसी को भी, आने वाली पीढ़ी भी, उसको नहीं देखना चाहिए कि मेरे गुरु चले गए। जीवित गुरु को ढूंढो और बस। ये चीजें कैसे होती है, इसके विज्ञान क्या है? जब हमारे अंदर की ऊर्जा के क्षेत्र बदलता है, एनर्जी की ब्लॉकेज जो है खुलता है, हम जब प्रकृति से जुड़ते हैं, हाई ऊर्जा फील्ड आती है, उस वक्त हम जो कुछ भी डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे, विचार छोड़ेंगे या गुरु के फील्ड में होकर, वो तुरंत विदाउट एनी इंटरप्शन सीधी ब्रह्मांड के सृजनात्मक डिपार्टमेंट तक पहुंचता है वो संकल्प। और वो संकल्प वहां से इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप में उतना शक्ति नहीं है, आप एक ही संकल्प को 10 बार भी करेंगे तो जल्दी नहीं पहुंचेगा, बिना बाधा का। मान लो जैसे नरेंद्र मोदी जी के साथ आपका जान पहचान है, तो एक फ़ोन पे आप अपने गांव का कुछ भी काम करवा सकते हो, अपने गांव के प्रेसिडेंट से, एमएलए से। वो बोल देंगे कि इनका ये काम कर दीजिएगा। लेकिन एक बात है उसमें भी, जो जिस पे आपके गांव के मुखिया का सही चाहिए, वो पेपर लेके नरेंद्र मोदी के पास पहुंच जाएंगे। अब बिजली चाहिए या कुछ चाहिए, उसमें उस मुखिया का सिग्नेचर चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी को बोलेंगे आप कीजिए, तो वो भी अपने मुखिया का पास ही भेजेंगे। जाओ मैं फ़ोन कर देता हूँ, तुम उसी के पास जाओ। तो मैं उसी को कह रहा हूँ कि आपके तो प्रकृति की ऊर्जाएं ही आपका काम, वही कल्याणकारी ऊर्जाएं वही करेगी, वही स्तर एक एक करके आपको आगे बढ़ाएगी। इसीलिए प्रकृति के प्रति आपको सजगता होनी चाहिए, नमस्कार सदा करते रहना पड़ेगा। जहां पे जो काम होगा वहीं से होगा। अब सुन लो, जितनी पुराणों की कहानियां हैं, वेद व्यास ने इन्हीं व्यवस्थाओं को समझाने के लिए कैरेक्टर्स के माध्यम से ब्रह्मांड की व्यवस्थाओं को उन्होंने प्रयास किया है एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए। क्योंकि ध्यान से आप पढ़ोगे तो उसमें एक सुव्यवस्थित ब्रह्मांड की व्यवस्था दिखेगी आपको, एक तत्व, एक सूक्ष्म ज्ञान दिखेगा आपको। लेकिन उसको कुछ लोगों ने बीच में अपनी संप्रदाय, अपनी व्यवस्था, अपनी इस टाइप का, उस टाइप का माइंड बना लिया। उसमें तो लिखा है कि जिसने भागवत एक बार पढ़ लिया, करवा लिया, तो उसकी मुक्ति मोक्ष मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो घर पे आके करवा लीजिए, कहाँ होगा? लालच लोभ में करवाएंगे तो थोड़ी। भागवत एक बार पढ़ लिया का मतलब भागवत एक बार नस नस में, कण कण में, हर कोशिकाओं में, व्यवहार में, विचार में उतर गया, वही पढ़ा है। ऐसे पढ़ने से थोड़ी होता है, उसको पढ़ा हुआ नहीं कहा जाता है। यहाँ पे छप गया,
वो पढ़ा हुआ कहा जाता है। तो ऊर्जाएं इस तरीके से जाती है, और जब ऊर्जाएं जाती है जिस जगह पे जिसका काम रुका हुआ रहता है, वो फिर वेब्स उस ऊर्जा उस कंपनी तक, उस लोगों तक पहुंचती है, उसको फिर फोर्स करती है, उसकी विल को चेंज करती है। जैसे अभी वैज्ञानिक भी कहते हैं, क्या कुछ अथर्स भी कहते हैं कि जो गाड़ी आपके घर आ रही है, ये गाड़ी के बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, कभी न कभी अवचेतन मन ने इसको स्वीकार कर लिया, कहीं से न कहीं से ये विचार आपके आसपास के क्षेत्र में स्पंदित हो रहा है और जा रहा है। अगर आपको टाटा की गाड़ी खरीदनी है, ह्यूंडई की गाड़ी खरीदनी है, तो जो गाड़ी और फैक्ट्री में बन रही है वहाँ तक वो आपकी विचार वाइब्स जाएगा, वहाँ पे एक्सेप्ट की जाएगी, वो एक्सेप्ट किया जाता है। अगर 1000 गाड़ी बन रही है फैक्ट्री में और आपका स्ट्रॉन्ग विल वेब्स पूरा सही तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया है प्रकृति में, तो इस बार 1001 गाड़ी बनेगी और वो गाड़ी आपके घर आएगी। इसी ही सूक्ष्म व्यवस्था से ही आप सभी के सब कुछ मिला हुआ है। इसलिए सब स्वामी विवेकानंद से लेके स्वामी विवेकानंद ने भी क्या कहा, यू आर द मास्टर फेट ऑफ योर ओन लाइफ। क्यों कहा? तो शुरुआत होती है अवचेतन मन से, और अवचेतन मन से भी बहुत परे कोई चला जाता है, जो हम कह रहे हैं गॉड माइंड तक, तो वो बहुत अलग होता है। इसमें एक ऐसी स्थिति आती है कि आप संकल्प भी नहीं लोगे जल्दी कुछ। अंतिम अवस्था में तो संकल्प आप नहीं लेते हैं, अपने लिए कुछ नहीं लेते हैं, क्योंकि अपने लिए कुछ है ही नहीं तो लेंगे क्या। दूसरे के लिए आप बोल देंगे, दूसरे के लिए आशीर्वाद दे देंगे, अपने लिए नहीं होता है कुछ। ये बात याद रखना, साधु संतों के लिए अपने लिए कुछ नहीं होता है। साधु संत मतलब वो नहीं बाहर में कपड़ा वपड़ा पहन के मंदिरों में ये वो सब कर रहे हैं, वो तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। परमात्मा की अवस्था को भी ये साधु ही कहा जाता है, अंतिम अवस्था को। और एक जो हम स्टेप बाय स्टेप जो कह रहे हैं वो सब भी पूजनीय है, धीरे स्टेप बाय स्टेप उस माइंड से कनेक्ट हो रहे हैं, फिर हर माइंड को अतिक्रमण करके अंतिम अवस्था तक जाएंगे। वही अंतिम अवस्था अद्वैत। अद्वैत तो यही आ जाता है जब ब्रह्मांडीय मन आता है, तो वही सबसे कनेक्ट कर लेते हैं। जो विज्ञान यहाँ तक पहुँच चुका है उसी को कहते हैं ईच एंड एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो समग्र चेतना के साथ एकात्म की स्थिति तो यहीं से शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें अपने होने की स्थिति होती है। इसलिए मैं इसको अंतिम अवस्था भी नहीं कहता हूं। मैं ब्रह्मांड में हूं, फैला हूं, हर जगह हूं, ऐसा हम भी कभी कभी बोल देते हैं, हो बस चेतना को उस ओर खींचने के लिए कि एक एक आओ ऊपर चलते जाओगे। अंतिम अवस्था में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अद्वैत है, द्वैत है, कहना ही गलत है। बस सामने वालों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए, उधर खींचने के लिए वो कुछ भी बोल देता है उसकी चित्त की दशा को देखकर। अंत में जाकर वो अपनी ही बातों को सब काट देगा, बोलेगा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें मुझे ऐसा बोलना था, तुम्हें वहां से उठाने के लिए नहीं बोलता तो तुम आते नहीं, देखो ये ऐसा है। जब अंतिम अवस्था तक पूरा मुड़ जाता है तो वो गलती से भी नहीं बोलेगा कि मैं पूर्ण हो गया हूं। सामने वाले को कभी बताने के लिए कह देगा कि ऐसा है वैसा है, लेकिन पूर्ण तो एक ही है, तो निशब्द हो जाएगा। मैं और आप, ये दोनों शब्द ही खत्म हो गया, तो आप भी पूर्ण, मैं भी पूर्ण, ये तो फिर फालतू की बातें हो जाएगी। चुप हो जाओ, ख्याल खत्म। तो आप लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, शून्यता आने के बाद में भी इतना ये मत सोच लेना कि सब काम खत्म। अभी ये तो पहला कदम उठाया है। शून्यता मतलब इनलाइटनमेंट की घटना घटित होने के बाद में भी अभी जो है, बुद्ध को थोड़े ना हर चीज़ तुरंत सब कुछ आ गया, वो तो स्टेप बाय स्टेप आता है। 10 सालों में, 20 सालों में और समय के अनुसार खुलते चला जाता है। उसके बाद गॉड माइंड मतलब ब्रह्मांड अपने आप को एक्सप्रेस करते चला जाएगा, जितना हो समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार। जिधर भी अपनी दृष्टि, अपने चेतना को कुछ गुरुओं के अंदर जब प्रवाहित होता है, तो कुछ उसके यंत्र के माध्यम से जब अभी भी उसके कोई करुणा है, जैसे अपने अंदर झांक के देखते हैं कि क्या वजह से ये अभी भी ये है, कौन है, जीव कहाँ है। जीव तो एकात्म की स्थिति भी आ गई, सब कुछ खत्म भी हो गया, लेकिन ये शरीर में अभी
तो करुणा दिखता है, एक करुणा। वो करुणा भी छोड़ दिया तो 2-4 दिन के बाद देखोगे, 10 दिन के बाद देखोगे वो कहाँ गायब हुआ कुछ पता ही नहीं चलेगा। मात्र करुणा का बस, वो करुणा ही जीव है। अब करुणा ही जीव है। जीव का स्वरूप क्या है? बस करुणा है। करुणा का वो रह जाता है बस, इसीलिए जीव रहता है। वो छोड़ दिया तो खेल खत्म। अंत में उसी को वो छोड़ता है तो ब्रह्मलीन कहा जाता है, वो भी इधर से निकल जाता है। तो मन के स्तरों के द्वारा आपको फिर से मैं आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को दर्शाया, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों को। मेरा ये मानना है कि एक पेड़ के पत्ता हो, एक डाल हो, एक नदी हो, एक कुत्ता हो, या वृक्ष, या कोई रास्ता, या फूल, ये किसी भी चीज़ को उठाकर यहाँ से हम आत्मज्ञान की बात कर सकते हैं। ये अपने आप में पूरे ब्रह्मांड के हर उपनिषदों को, हर चीज़ को समाया हुआ है। इसी को मैं कहता हूँ, फेस टू फेस द ट्रूथ इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ। आपको जरूरत नहीं कि एकदम ढोना ही पड़ेगा उन शास्त्रों को, कहीं भी किसी भी चीज से वहां से ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान स्टार्ट हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको वहीं से, वो तो एक सोर्स मिलता है थोड़ा हमें तैयार करने के लिए, दौड़ाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। शास्त्र आपको यही अनुभव नहीं देगा। शास्त्र हो सकता है आपकी मानसिकता बनाएगा उस पथ पे चलने के लिए। जब चलने लगते हैं तो कई वर्षों तक भटकना पड़ता है, फिर अलग अलग मोड़ों से गुजरना पड़ता है। ठीक है।